कांडे विधानसभा अब संवैधानिक पेंच में फंसता दिख रहा है। एक पक्ष चुनाव रोकने में तो दूसरा पक्ष जल्द चुनाव की घोषणा को लेकर अपना दम लगाए हुए है। क्या है पक्ष विपक्ष का तर्क, इसकी जानकारी देंगे आपको हमारे संवाददाता अभिषेक भारती। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन सत्ता में और विपक्ष में बीजेपी और आजसू है, यानी इंडी गठबंधन सत्ता में है और एनडीए जो है वो विपक्ष में है। लेकिन पूरे सरकार को नाच नचाने वाला सिर्फ एक सांसद है बीजेपी का, उसका नाम है निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे के ट्वीट जो है पूरे सरकार को उथल पुथल कर देता है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक ट्वीट है आज सुबह लगभग 5 घंटे पहले निशिकांत दुबे की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें वो राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी को चिट्ठी लिख करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर हेमंत सोरेन जी के इस्तीफा देने के बाद किसी भी गैर विधायक को मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं दिलाने की आग्रह करता है। में भी ऐसा ही हुआ था और उत्तराखंड में भी ऐसा ही हुआ था, जहां पर कि मुख्यमंत्री पद से इसलिए इस्तीफा नहीं कबूल किया गया क्योंकि उनकी जगह पर जो मुख्यमंत्री बनने वाले थे वो किसी विधानसभा के सदस्य नहीं थे। खबर ऐसी उड़ी झारखंड में कि भाई मुख्यमंत्री इस्तीफा दे करके कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन कल्पना सोरेन तो किसी विधानसभा से फिलहाल वो जो है विधायक है नहीं, तो गांडे उपचुनाव अब हो नहीं सकता, ऐसा निशिकांत दुबे कहते हैं। राज्यपाल को 2-3 एग्जाम्पल देते हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी। अब इसी कड़ी में जेएमएम का एक प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग के पास पहुंचा। अब जेएमएम के प्रतिनिधिमंडल ने जो डॉक्यूमेंट सौंपे वो डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको पहले पढ़ के बताता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखिए, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड रांची, विषय 31, गांडे विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने के संबंध में। प्रतिनिधिमंडल कहता है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 31/12/2023 को गांडे विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित डॉक्टर सरफराज अहमद के द्वारा माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा को अपना त्याग पत्र सौंपे जाने एवं माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 190/3 ख और झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 316 के अंतर्गत डॉक्टर अहमद के त्यागपत्र की स्वीकृति के कारण 31 गांडे विधानसभा क्षेत्र दिनांक 31/12/2023 के प्रभाव से रिक्त हो गया है। अब विदित हो कि पंचम झारखंड विधानसभा का पहला सत्र 6/1/2020 को अधिवेशित हुआ था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार पंचम झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5/1/2025 तक है, यानी 5 साल का। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151 के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से अधिक होने की स्थिति में, जैसा कि अभी की परिस्थिति में है, मतलब इनका दावा है कि अभी 1 साल से ज़्यादा का समय है, तो उपचुनाव 6 महीने के अंदर कराया जाना प्रावधानित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमोद लक्ष्मण गुदाढ़े बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य मामले में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का यह प्रावधान आयोग पर बाध्यकारी बताया है। भारत निर्वाचन आयोग ने भी दिनांक 9 अक्टूबर 2018 को निर्गत प्रेस नोट ECI PN 70/2018 में इस विषय को स्पष्ट किया है। तो कुल मिलाकर के बात ऐसा है कि इस्तीफा देने की तिथि 31/12/2023 और जेएमएम का कहना है कि चूंकि सरकार के 1 साल से ज़्यादा का कार्यकाल अभी बाकी है तो यहाँ पर गांडे में उपचुनाव होना चाहिए और इसी उपचुनाव कराने की मांग को लेकर के जेएमएम का प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयुक्त के पास पहुंचा था, निर्वाचन पदाधिकारी के पास पहुंचा था। फिलहाल अब ये उपचुनाव एक संवैधानिक पेंच में फंस गया है। इस संवैधानिक पेंच को निर्वाचन आयोग किस तरीके से सुलझाएगा, गेंद राज्यपाल के पाले में है, गेंद निर्वाचन आयोग के पाले में है, तो देखना यह है कि ये जो एक क्लिष्ट सस्पेंस थ्रिलर मूवी चल रही है इसका अंजाम क्या होता है। फिलहाल इंतजार कीजिए, हमने आपको आसान भाषा में इस कागज में क्या लिखा है और निशिकांत दुबे के ट्वीट के मायने क्या है वो आपको समझाने की कोशिश की है। सहयोगी राजा के साथ अभिषेक भारती, TV 45 रांची। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भारती जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गांडे विधानसभा की सीट इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है। हॉट सीट हम इसलिए कह रहे हैं कि झारखंड की राजनीति अब इस वक्त इर्द गिर्द गांडे विधानसभा सीट को लेकर ही घूम रही है। एक तरफ जहां जेएमएम का प्रतिनिधिमंडल यह चाहता है कि जल्द चुनाव हो और उसके एक कह सकते हैं याचिका को लेकर, एक एप्लीकेशन को लेकर वो पहुंचे निर्वाचन आयोग के पास।
अब वही बीजेपी की बात कर ले। बीजेपी कहती है कि चुनाव नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को एकदम आसान भाषा में यह समझाएं कि अगर चुनाव होता है या नहीं होता है तो इससे बीजेपी को क्या मुनाफा या क्या नुकसान हो सकता है, जो इतने परेशान हैं वो लोग। सबसे पहले तो इसको समझिए आयुष कि सिर्फ एक शख्स ने पूरे सरकार को नाच नचा के रख दिया है। मतलब पूरी बीजेपी एक तरफ है, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता एक तरफ है, एक है निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे ने अकेले पूरे सरकार को नाको चने चबावा रखा है। आप समझिए इसको। 31 तारीख की रात में गांडेय से जो विधायक थे सरफराज अहमद, वो इस्तीफा देते हैं। कारण किसी को नहीं पता है। 31 तारीख से देखिए, अब जेएमएम ने जो सौंपा है ज्ञापन, उस ज्ञापन को पहले आपको पढ़ने और समझने की जरूरत है। मैं पढ़ के बता रहा हूं तो आपको चीजें समझ में आएंगी। मैं उसको एक एक करके पढ़ाऊंगा तो आपको इसका टेक्निकल पक्ष समझ में आएगा। देखिए, जब इस ज्ञापन को आप देखते हैं तो इसमें जेएमएम लिखता है कि विदित हो कि पंचम झारखंड विधानसभा का प्रथम सत्र 6/1/2020 को अधिवेशित हुआ था। यानी पहली विधानसभा 6 तारीख को 2020 में। इस हिसाब से 5 साल पूरे कब होते हैं? 5/1/2025 को। ठीक है, तो जेएमएम का प्लान क्या था आप समझिए इसको। 31 की रात को, 31 तारीख को जब इस्तीफा दिया जाता है तो मतलब समझिए कि 5 साल से जो 5 साल जो है 1 साल से ज्यादा का वक्त बच जाता है। चूंकि 1 तारीख अगर हो जाता, 1 तारीख अगर हो जाता, आप देखिए इसको, इसके तकनीकी पक्ष को समझिए आयुष। मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि इस तकनीकी पक्ष को आपको समझना पड़ेगा कि 5/1/2025, अभी 2024 है। अगर 1 जनवरी को इस्तीफा होता तो मतलब 1 साल का वक्त होता, लेकिन 31 दिसंबर को हुआ तो 1 साल 1 दिन का वक्त हो गया। जिस काटोल विधानसभा का निशिकांत दुबे एग्जाम्पल दे रहे हैं उसमें 1 साल का उल्लेख है कि 1 साल है चुनाव में, लेकिन यहां जेएमएम कह रहे हैं कि 1 साल 1 दिन हो गया है, 24 घंटे का वक्त बच गया है। तो इसीलिए जेएमएम उदाहरण दे रहा है। मैं फिर वही बात कह रहा हूं, इसको तकनीकी पक्ष बहुत पेचीदा चीज है, इसको आपको समझना पड़ेगा। जेएमएम इसमें एग्जाम्पल दे रहा है कि प्रमोद लक्ष्मण गुडाधे बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य का मामला है, जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का यह प्रावधान आयोग पर बाध्यकारी बताया है। इसमें भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक 9 अक्टूबर 2018 को प्रेस नोट ECI PN 70/2018 में इस विषय को स्पष्ट किया है कि 1 साल से ज्यादा का अगर समय रहता है, 1 दिन का भी समय हुआ, 1 साल से ज्यादा का हुआ, तो 1 साल से ज्यादा का अगर समय होता है तो उपचुनाव हो सकता है। यह तो हुआ जेएमएम का पक्ष। अब मैं बीजेपी और निशिकांत दुबे वाला पक्ष भी आपको, उसका तकनीकी पक्ष भी समझाने की कोशिश करता हूं कि उसमें तकनीकी पक्ष क्या है। देखिए, जब निशिकांत दुबे वाली जो लेटर है, उस लेटर को जब आप पढ़िएगा, उस लेटर में उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट है 2251/2019, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के एक डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया था, यानी खारिज कर दिया था, बदल दिया था। काटोल विधानसभा का मामला था, जिसमें यह था कि 1 साल का अगर वक्त हो विधानसभा चुनाव में 365 डेज, ठीक है, अगर लीप ईयर हो तो 366 डेज और नहीं तो 365 डेज। अगर 365 दिन का मामला हो तो नहीं हो सकता उपचुनाव। लेकिन जेएमएम कह रहा है कि हो सकता है, चूंकि 365 दिन का तो बात ही नहीं है, ये तो 366 दिन का बात है। और 2024 लीप ईयर है कि नहीं आप देख लीजिए खुद, नहीं है तो जाहिर सी बात है। इसी तरीके से ये एक पेच फंस रहा है। हालांकि लीप ईयर वाला भी एक पेच है, मैं आपको बता रहा हूं
इसको लेकर के भी अभी नियम कानून, चूंकि एक साल जो होता है 365 नॉर्मल होता है, लीप ईयर में 366 होता है, तो भाई जेएमएम को ये बताना पड़ेगा कि क्या लीप ईयर के लिए भी यही नियम है, कोर्ट को भी ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्या लीप ईयर के लिए भी यही नियम है, निशिकांत दुबे जिस नियम को काटोल विधानसभा के बता रहे हैं क्या उसके लिए भी वही नियम है, इन तमाम चीजों को समझना पड़ेगा। आयुष, मुझे लग रहा है कि मैं दर्शकों तक और आप तक अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं, शायद मैंने आसान भाषा में वो समझाने की कोशिश की है, कहीं अगर हो सकता है मैं मतलब कहीं कंफ्यूजन रहा हो तो अगर ऐसा लगता है आपने एक लेमैन की तरह बिल्कुल पूरी तरह से ये साफ हो चुका है कि आखिरकार पेच कहां फंस रहा। एक शख्स, आपने उसका भी जिक्र किया, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, जिन्होंने नाच नचा कर रखा है, पूरी सरकार के नाक में दम करके रखा है। हालांकि निशिकांत दुबे आज कोई नया चर्चा में नहीं है, वो हमेशा से चर्चा में बने रहे हैं। एनडीए की कमान झारखंड में अगर देख लिया जाए, मुखर होकर कभी ना कभी अकेले ही संभालते नजर आए। इस बार भी उन्होंने जो राज्यपाल महोदय को बकायदा ट्वीट करके ये बताने की कोशिश की है। चलिए, ये बात एक तरफ है, जेएमएम अपना प्रतिनिधिमंडल भेजकर ज्ञापन सौंपता है। अब गांडे, हम जो शुरुआती दौर में जिक्र कर रहे थे, हम उसी के बारे में फिर से लौटेंगे। गांडे विधानसभा एक बैकअप प्लान की तरह मौजूदा हेमंत सरकार देख रही है, ठीक है, लेकिन एक तरफ हेमंत सोरेन ये भी कहते हैं, हेमंत सरकार के जितने विधायक हैं वो भी कहते हैं कि हम लोग सब एक साथ हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही होंगे। किस बैकअप प्लान के बारे में, मतलब अगर समझ लीजिए वर्स्ट के सिचुएशन हो, अगर सबसे बुरी परिस्थिति हो, उस सिचुएशन को पहले समझाए कि किस लिए यह बैकअप प्लान रखा गया है गांडे विधानसभा। देखिए, ईडी की तरफ से 7 समन अगर मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है माफ कीजिएगा, तो इसका मतलब यह है कि ईडी के पास कुछ बहुत कंक्रीट है, ठीक है। कहा जा रहा था कि ईडी जो है वो मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर सकती है, हालांकि अब तक ऐसे कैसे अरेस्ट कर लेगी, मुख्यमंत्री कोई सड़क चलता आदमी नहीं है, तो ये चीज मुझे पल्ले नहीं पड़ती कि मुख्यमंत्री को कैसे अरेस्ट कर। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का अगर मामला जो बनता है, उस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में भी जो लिफाफा मुख्यमंत्री की सदस्यता से जुड़ा हुआ है, जो लिफाफा चुनाव आयोग की तरफ से राज्यपाल के पास आया, उस लिफाफे में क्या है अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा कि उस लिफाफे में क्या है, क्या उस लिफाफे में कुछ कंक्रीट है, अगर कंक्रीट है तो फिर इसको खोला क्यों नहीं जा रहा है, खोला मतलब अब तक उसको क्यों छिपा करके रखा गया, क्या प्लान है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ईडी के पास इतने छापों के बाद क्या निकला है। अभिषेक प्रसाद पिंटू, विनोद सिंह, रोशन सरकार, साहेबगंज डीसी, अवधेश कुमार, इन तमाम लोगों के पास ईडी ने छापा मारा। 24 घंटा से ज्यादा का वक्त हो चला है, आखिर वहां से क्या जब्त हुआ। चूंकि अभी तक जो भी आपने खबर देखी कि ये मिला वो मिला, सब सूत्रों के हवाले से खबर है, कॉन्क्रीट कोई नहीं कह रहा है कि क्या मिला है क्या नहीं मिला है। ईडी को भी तो ये बताना चाहिए किस गेम प्लान के तहत ईडी समन भेज रही है। समन मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं कि आप समन मुझे भेज तो रहे हैं, लेकिन किस आधार पर समन भेज रहे हैं, मतलब किस बात की पूछताछ करनी है आपको। आप मुझे गवाह के तर्ज पे मदद के लिए या आरोपी के तर्ज पे बुला रही, क्लियर करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के केस को आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने आज कह दिया कि ईडी अपना समन वापस ले, साथ साथ कहा कि अपना समन वापस ले, आप किस अधिकार से मुझे बुला रहे हैं। देखिए, जब बहुत समय तक नतीजा नहीं निकलने लगता है, जब लगता है कि नहीं पब्लिक के मन में भी अब जा रहा है कि देखिए ईडी छापा तो मार रही, लेकिन उसमें निकल क्या रहा है। पूजा सिंघल केस में निकला, छवि रंजन केस में निकला, लेकिन इस केस में अब तक कर क्या रहे हैं आप लोग, इतना छापा मार रहे हैं, उसमें कुछ निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा। लोगों के मन में ये चीज जा रही है, लोगों के मन में ये चीज है कि भाई ठीक है ईडी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, चलिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप बार बार जो छापा मार रहे हैं तो ये भी तो मैसेज जा रहा है कि क्या इस छापे के पीछे कुछ और मकसद है, क्या इस छापे में कुछ नहीं निकल रहा ईडी का। लेकिन फिर आदमी कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज इसलिए होता है कि देखता है कि ईडी ऑफ कार्यालय को कवर कर दिया जा रहा है, सीआरपीएफ एक्स्ट्रा मंगाया दायरा, लेकिन फिर बंगाल जैसी घटना सामने आ जाती है जहां ईडी अधिकारियों को के साथ मारपीट हो जाती है। तो इन तमाम चीजों को जब आप देखते हैं आयुष, तो बड़ा कंफ्यूजन, हौच पौच, एक चिकन सूप सा माहौल तैयार मतलब हो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी स्थिति में बहुत कुछ बोल देना जल्दबाजी में, बहुत जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है अभी सबको वेट एंड वॉच करना चाहिए कि ईडी क्या करती है, जैसा कि आपने कहा कि अभी वेट एंड वॉच का वक्त है।
हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मसले पर तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे सहयोगी अभिषेक भारती, जिन्होंने इस मसले को गांडे विधानसभा सीट का क्या पेच है और चीज़ें कहां फंस रही हैं बड़े आसान भाषा में समझाया। हमें उम्मीद है, टीवी 45 को उम्मीद है कि हमारे तमाम दर्शकों को ये बात आसानी से समझ आ गई होगी। लेकिन सवाल ये है कि जो इतना हौच पौच मौजूदा झारखंड की राजनीतिक हालात को लेकर बना हुआ है, ये आखिरकार सॉल्व कब होगा? क्योंकि जनता भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज नजर आ रही है। सवाल यह है कि गांडे विधानसभा को किस प्लान के बैकअप के तहत तैयार किया गया है? सरफराज अहमद को क्यों इस्तीफा दिलवाया गया है? क्या सरफराज अहमद को कहीं और भेजने की तैयारी है? समझने वाले समझ जाएंगे कि कहां भेजने की बात हो रही है। अब दूसरी बात यह आ रही है कि बीजेपी में इतनी बौखलाहट क्यों है? तीसरी बात यह आ रही है कि क्या अकेला निशिकांत दुबे अकेले मोर्चा संभालते रहेंगे? सवाल कई सारे हैं। बैकअप प्लान की बात हो रही है, प्लानिंग की बात हो रही है, ईडी कार्यालय को पर्दे से ढका जा रहा है, सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। झारखंड की राजनीति इस वक्त पूरी तरह से चक्रव्यूह बन गई है। इसके अंदर घुसकर इसको भेद कर निकलना शायद सबके लिए मुश्किल है और कहीं ना कहीं अभी आने वाले कुछ दिन झारखंड के राजनीतिक हालात सबको इंटरेस्टिंग तथ्य देने वाले हैं।